हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत पिछले कई दिनों से हम आपको चीनी चुटकुले दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। उसी पर नया अपडेट देखिए, हंसिए और शेयर जरूर कीजिएगा। पांच दिन, 15 लेख, 3 कार्टून और 15 चुटकुले। चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स हर रोज गंभीर मुद्दों पर नए नए चुटकुले भरे लेख लिख रहा है और ग्लोबल टाइम्स की चुटकुला सीरीज में आज का मुद्दा है भारत में चीनी सामान का बहिष्कार। चुटकुले वाले लेख का शीर्षक है, क्या चीनी सामान के बहिष्कार का अभियान भारत की नाजुक अर्थव्यवस्था झेल सकती है। भारत में चीनी सामान के बहिष्कार की इन तस्वीरों से चीन इतना परेशान है कि अपने मुखपत्र के जरिए ऊल जलूल की बातें कर रहा है। इस लेख में लिखा है कि भारत पर राष्ट्रवाद का बुखार चढ़ गया है। तनाव के बाद से भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार और चीनी टीवी सेट तोड़ने की तस्वीरों को चीन के कुछ ही लोग तवज्जो दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि भारत ने पूछा कब था कि कितने लोग चीन में इस तस्वीरों को तवज्जो दे रहे हैं। इसके बाद जो ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है वो तो बड़ा ही मजाकिया है। लिखा है कि चीन में कुछ लोगों का तो कहना है कि भारत की चीन से व्यापारिक जंग पत्थर पर अंडे फेंकने जैसा है। इसी लेख का ये वाला शीर्षक भी देखिए। लिखा है कि चीनी सामानों का बहिष्कार भारत के गरीब लोगों से लागत प्रभावी चीनी सामान और बेहतर जीवन का अधिकार छीनने जैसा है। मतलब भारत के गरीबों की जिंदगी सिर्फ चीनी सामान के भरोसे ही चल रही है। अब इस दावे पर क्या कहें, सिर्फ हंस ही सकते हैं। खैर, इसके आगे तो ग्लोबल टाइम्स ने और भी हद कर दी। इसी लेख में लिखा है कि चीनी कल पुर्जों के बिना कई भारतीय क्षेत्र लड़खड़ा जाएंगे। कितनी गलतफहमी में जी रहा है चीन। माफ कीजिएगा ग्लोबल टाइम्स। इसके आगे और भी चुटकुले हैं, जैसे दवाई क्षेत्र में भी भारत के पास दवाई के घटकों के लिए चीन का कोई विकल्प नहीं है। चीन के फंड और विशेषज्ञता के बगैर भारत में स्टार्टअप सफल नहीं हो सकते। आगे कुछ आंकड़ों के साथ भारत के कुछ स्टार्टअप्स के नाम हैं, जैसे ओला, पेटीएम, बिग बास्केट, जोमेटो और ओयो। एक और लेख है, शीर्षक पढ़कर लगता है कि भारत की आर्थिक चोट से चीन के आंसू निकल आए हैं। लिखा है कि वैश्विक औद्योगिक चेन में बाधा डालने के लिए भारत चीनी सामान पर रोक लगा रहा है। अब कितना हंसे इन चीनी चुटकुलों पर। अगर ग्लोबल सप्लाई बिगड़ रही है तो अकेले चीन को कष्ट क्यों हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दूसरे देश तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। वैसे गंभीर मुद्दों पर चुटकुले सुनाने के अलावा और भी कई तरह के काम हैं चीन को, जैसे भारत के दुश्मनों का सम्मान। ये तस्वीरें चीन के ड्रैगन फेस्टिवल की हैं, जिसे डुअनगू फेस्टिवल भी कहते हैं। ये फेस्टिवल चीन में हर साल होता है, जिसमें लंबे चीनी बोट दौड़ते हैं। फेस्टिवल में चीन के पारंपरिक भोजन खाए जाते हैं। बेहतरीन प्राकृतिक नजारा होता है। चीन की शानदार पारंपरिक धुन होती है। यूं तो ये फेस्टिवल चीन के मशहूर कवि रहे कू युआन की याद में मनाया जाता है। कू युआन की वफादारी के चर्चे होते हैं। कू युआन ने अपने राजा के युद्ध में मारे जाने की खबर के बाद नदी में कूदकर जान दे दी थी। मगर कू युआन के अलावा इस त्योहार में चीन की सेना और भारत के दुश्मन पीएलए का भी सम्मान किया जाता है। चीन बोट फेस्टिवल तो हर साल मनाता है, लेकिन कू युआन जैसी वफादारी कभी नहीं दिखाता।